हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से 2024 के एग्जाम के लिए बिजनेस स्टडी का जो मॉडल पेपर डाला गया है, उस मॉडल पेपर को आज हम लोग सोल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है वो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ऑब्जेक्टिव करना क्यों जरूरी है? बच्चा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करना जरूरी है, क्योंकि इनमें से ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और सबसे कमाल का बात यह है आप लोगों के लिए कि हम बिजनेस स्टडी आप लोगों को पूरा डिटेल्ड में पढ़ा चुके थे, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और साथ ही साथ आपका उसका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो सब करवा दिए थे। अगर उन सबको आपने अच्छा से किया है तो 100 का 100% क्वेश्चन जो है वो लड़ गया है। यानी जितना भी हम आप लोगों को पढ़ाए वो सब लड़ाए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो हम आप लोगों को जो नहीं पढ़ाए हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए लड़ गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को, यानी जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि आप लोग उसका राइट आंसर क्या है। क्योंकि भाई चीजों को रट्टा नहीं मारना है, समझना है और एग्जाम में धूम मचा देना है। बिजनेस स्टडी के अलावा बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का मॉडल पेपर अपलोड किया जा चुका है। सब चीज, सबका मॉडल पेपर का लिंक ऊपर आई बटन में आएगा, मॉडल पेपर प्लेलिस्ट, वहां से जाकर के आप मॉडल पेपर को देख सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स पे पिन कर देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के एक एक मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडी का एमसीक्यू। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आप लोगों को जो है इसको बताते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है मॉडल पेपर है 2023-24 के लिए है, और साथ ही साथ लिख दिया है देखो व्यवसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी। अब चलो भाई हम लोग डायरेक्ट इसको जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम लोगों को, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। ए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड्स आर। देखो हम बताए हैं एक अच्छे ब्रांड की विशेषता होती है कि एक अच्छे ब्रांड जो है वो सूक्ष्म नाम, यानी उसका नाम छोटा होना चाहिए, जैसे टाटा, बाटा, छोटा नाम होना चाहिए। स्मरणीय यानी मेमोरेबल, याद करने में आसानी होना चाहिए। इसके बाद आकर्षण, एट्रैक्टिव होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी एक अच्छे ब्रांड में जो है ये सभी का सभी गुण होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहे हैं वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट हमेशा कला और विज्ञान दोनों होता है, यानी कि आर्ट एंड साइंस बोथ दोनों होता है। हम लोगों का आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रशिक्षण की विधियां है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। ये भी जो है हम आप लोगों को पढ़ाए थे, स्टाफिंग चैप्टर का पार्ट है। एक जो ट्रेनिंग होता है उसमें सभी तरीके का ट्रेनिंग आता है। कार्य बदली प्रशिक्षण यानी जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो इनमें से सभी ट्रेनिंग जो है वो आता है, क्योंकि इन सभी ये सभी टाइप जो है वो ट्रेनिंग करने का अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है क्वेश्चन पे भरार्पण का प्रभावी होने के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अकम्प्लेन्ड विथ नेसेसरी। यानी अगर आप भरार्पण करना चाहते हैं, डेलीगेशन करना चाहते हैं, तो उत्तरदायित्व के साथ किस चीज का भरार्पण करना चाहिए? अधिकार का करना चाहिए। यानी कि आपको अगर डेलीगेशन करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको उसके अथॉरिटी को भी उसको देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा गया है प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। बिजनेस स्टडी का फर्स्ट लेसन का होगा। तो प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसके ऊपर जो है वो आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है 6 में प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट का पता है सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मैनेजमेंट एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट यानी प्रबंध इसलिए किया जाता है ताकि
ताकि भाई न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन किया जा सके, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट ए मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन, हम आप लोगों को कई बार इस चीज को पढ़ाए हैं ना, इस क्वेश्चन को बताओ बताओ पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं सर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला जा रहा है यहाँ पे, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो हम सबको पता है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था, और हम पढ़ाते समय बोले थे कि प्रबंध के सिद्धांत और आपका वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और देखो पूछा ना, यहां भी पूछा, फाइनल में भी इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर पे बोल रहा है, ये हम लोगों का लेसन 3 का पार्ट है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। भारत में जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लागू हुआ था 1999 को, 1991 को, उस समय जो है वो किन चीजों के ऊपर डिस्कस किया गया था? तो 3 चीजों के ऊपर, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटिलाइजेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो क्या बोल रहा है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। ये कथन है, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज। हम क्या ट्रिक समझाए थे? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, ये कथन किसने कहा था? तो बोल रहा है प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर के चीजों के बारे में जान सके। ठीक है, यानी भविष्य को पकड़ सके। तो हम क्या ट्रिक बताए थे कि भविष्य से, फ्यूचर से कौन आएगा? एलियन। फ्यूचर से कौन आएगा? एलियन आएगा, एलियन। फ्यूचर में आज से कई साल बाद फ्यूचर से एलियन आएगा, एलियन। और एलियन को पकड़ना है, एलियन को पकड़ना है। एलियन से याद रहेगा एलेन, एलियन से क्या याद रहेगा? एलेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? देखो किन किन चीजों को हम लोग किन चीजों से रिलेट करके पकड़ते हैं। हम ये ट्रिक जो है अपने समय में जब हम पढ़े थे, हम एग्जाम दिए थे, इसका 10th 12th का एग्जाम दिए थे 2014 में, 2015 में। उस समय जो एग्जाम दिए थे, बताओ उस समय से हमको जो है ये क्वेश्चन आंसर याद है, क्योंकि उसको हम रिलेट करके पढ़े थे। फ्यूचर को पकड़ना है, फ्यूचर से एलियन आएगा, एलियन। एलियन से याद रहेगा एलियन। ठीक है, हम ट्रिक सिखाए थे आप लोगों को। चलो भाई एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, 10 नंबर पे बोल रहा है, गलत संगठन संरचना व्यवसाय निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर prevents business performance up to the extent that it destroys it, this statement is of। यानी किसने कहा था कि गलत संगठन संरचना ना केवल आपको संगठन को रोकता है, यहां तक कि उसको बर्बाद भी कर देता है। बर्बाद हो जाओगे यार, दारू काहे पीते हो, क्यों ड्रिंक करते हो, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, किडनी खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, क्यों नहीं समझते हो? दारू मत पियो। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि दारू मत पियो, हम लोग किसी को भी समझाते हैं कि धूम्रपान मत करो, दारू मत पियो, ड्रिंक मत करो, नहीं तो जो है तुम्हारा किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, जल्दी मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, दारू मत पियो। और जो लोग दारू बहुत ज्यादा पीते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेवड़ा बोलते हैं। और उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ड्रंकर। क्या बोलते हैं? ड्रंकर। यार बहुत ज्यादा दारू पीता है, बर्बाद हो जाएगा ये तो, यानी कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जो ड्रिंक करता है उसको बोलते हैं ड्रंकर। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ड्रंकर। देखो है ना कितना इजी। ठीक है, ये हर चीज हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, हर एक चीज पढ़ाए हैं आप लोगों को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th नंबर पे बोल रहा है, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज एन एसेंस ऑफ। तो मेंटल यानी मानसिक क्रांति आधारित होता है हम लोगों का वैज्ञानिक प्रबंध पे, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। लेसन 2 का क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों का, भरार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। भरार्पण किया जा सकता है अधिकारों का। जवाबदेही का कभी भरार्पण नहीं होता है, उत्तरदायित्व का कभी नहीं होता है। हम अपना अधिकार दूसरे को दे सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो भरार्पण किया जा सकता है अधिकारों का। आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखो 13 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 13 पे बोल रहा है, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ। तो हम सबको पता है प्रबंध ऐसा कला है, प्रबंध खुद और दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने या कराने की एक कला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की है, यानी कि बोथ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। ठीक है, क्योंकि यही तो भाई डिफिनेशन होता है जो हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोल रहा है मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, तो इसमें ये सब चीज आता है। ये हम लोगों का स्टाफिंग का पार्ट है, नियुक्तिकरण का। मानव संसाधन नियोजन करते समय भर्ती रिक्रूटमेंट किया जाता है, चयन सिलेक्शन भी किया जाता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का इसका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या बोल रहा है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टेड इन इंडिया विथ इफेक्टिव फ्रॉम। देखो भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बन गया था, बन जरूर गया था, लेकिन अपना काम करना स्टार्ट किया था ये 15 अप्रैल 1987 से। एक साल के बाद 1986 में बन गया था, लेकिन काम करना स्टार्ट किया था ये 1987 को। और हम आप लोगों को सबसे लास्ट का चैप्टर बिजनेस स्टडी का उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें हम बहुत अच्छे से इस चीजों को आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे बोल रहा है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व। अगर कर्मचारियों का विकास करना है तो इन सभी के द्वारा विकास किया जा सकता है। पदोन्नति, प्रमोशन कर दो, डेवलपमेंट हो जाएगा, ट्रांसफर कर दो, डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दो तो काम करने में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों को 17 नंबर पे, निर्देशन के तत्व हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर। ये एलिमेंट्स ऑफ, ये गलती से यहाँ पे मैनेजमेंट दे दिया, यहाँ होता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर। डायरेक्टिंग का कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो भाई डायरेक्टिंग के अंदर 3 चीज आता है। कौन कौन आता है, पर्यवेक्षण सुपरविजन आता है, अभिप्रेरण मोटिवेशन आता है, लीडरशिप आता है यानी कि नेतृत्व आता है, और इसके साथ साथ एक और चीज आता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। चार एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, हम लोगों पहले ये मान के चल रहे थे ना कि बिजनेस स्टडी में लेसन 10 जो है ये हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केटिंग वो नहीं पूछेगा, जबकि पूछेगा। ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केटिंग का है। फाइनेंशियल मार्केटिंग के ऊपर लगभग 2 या 3 एमसीक्यू भी पूछा है और उसका सब्जेक्टिव भी पूछा है, लेकिन हम तो आप लोगों को सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाए थे। तो हम जो है इसके तुरंत बाद आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में इस लेसन के सब्जेक्टिव को भी पढ़ा देंगे और इस लेसन के ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ा देंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया। तो इंडिया का जो मुद्रा बाजार है, जहां अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय होता है, उसको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। याद रखना, मुद्रा बाजार मनी मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई, और अगर पूंजी बाजार बोलता, कैपिटल मार्केट बोलता, तो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, अभी बस आप इसको याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 18 का आंसर होगा आपका मनी मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई। अंगूरी संदेश वाहन, अंगूरी बेल संदेश वाहन है। ग्रेफेबाइन कम्युनिकेशन इज पढ़ाए है ना, ग्रेफेबाइन कम्युनिकेशन संबंधित होता है हम लोगों का। ग्रेफेबाइन, एक मिनट रुको भाई, क्या बोल रहा है, ग्रेफेबाइन। ग्रेफेबाइन जो होता है वो संबंधित होता है अनौपचारिक संगठन से, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अंगूरी बेल, क्योंकि वो इधर उधर जो है वो लोगों को जोड़ता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी पढ़ाया हुआ है, एक अच्छी नियोजन होती है, एक गुड प्लान इज। तो एक अच्छा नियोजन उसी को मानते हैं जिसको समय से हम अपने हिसाब से बदल सके, यानी जो लोचपूर्ण होना चाहिए, यानी जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको हम एक अच्छा संदेश, उसको हम अच्छा प्लानिंग मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखो 21 पे क्या बोल रहा है, प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड बी नॉट यूज। ये डायरेक्टिंग का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जब हम एक आदमी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते समय किस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो अस्पष्ट भाषा का, एम्बिगियस भाषा का यूज नहीं होना चाहिए, कि हम आपको जो बोल रहे हैं वो एकदम अनक्लियर बोल रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन करते समय में स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तब तो लोग एक दूसरे की बात को समझेगा। आगे आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 पे फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे बोला गया है एक व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इन ए बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज डन। तो कंट्रोलिंग का जरूरत निरंतर हमेशा हर एक स्टेज में आपको कंट्रोलिंग का जरूरत पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी, बिजनेस चला रहे हैं तो भी, बिजनेस बंद कर रहे हैं तो भी, हर जगह कंट्रोलिंग का जरूरत आपको पड़ता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखो क्या बोल रहा है, वित्तीय प्रबंध के प्रमुख कार्य है। मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। ये भी पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा डी, क्योंकि वित्तीय प्रबंध में आपको सब तरीके के चीजों के ऊपर निर्णय लेना पड़ता है। वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है, कोषों को प्राप्त यानी फंड को कलेक्ट करना पड़ता है, आपका शुद्ध लाभ का बंटवारा करना पड़ता है यानी उसका एलोकेशन करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट का सब काम। ठीक है, और हाँ क्वेश्चन नंबर 24 याद है, ये क्वेश्चन हम जब आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हम पूछे थे, लो वही क्वेश्चन पूछ दिया। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। सबसे सस्ता स्रोत होता है प्रतिधारित आय यानी कि रिटर्न अर्निंग सबसे सस्ता स्रोत होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो टाइम लेने वाला होता है। ठीक है, सबसे सस्ता स्रोत होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी की स्थापना हुई थी, द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो भारत में सेबी की स्थापना हुई थी 1992 को। अब आप हमको कमेंट करके बताओगे कि सेबी का हेड ऑफिस कहां है, क्योंकि सेबी के ऊपर या तो ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, ये नहीं पूछा तो पूछेगा सेबी का हेड ऑफिस कहां है। तो आप लोग हमको 25 का आंसर कमेंट करके बता देना कि सेबी का हेड ऑफिस कहां है। हम भी तो देखें कि कितना स्टूडेंट यहां तक वीडियो को देख रहे हैं और एग्जाम को लेकर के कितना सीरियस हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार डॉट 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 में करता है। न्यू इशूड शेयर्स डील्स डेल्ट इन डॉट डॉट डॉट। नया शेयर जब कभी भी आप मार्केट में बेचने के लिए लाओगे तो बेसिकली दो तरीके, कैपिटल मार्केट के अंदर दो तरीके का मार्केट काम करता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, यानी प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। ये हम चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तो जब कभी भी कोई भी नया मार्केट में शेयर बेचने के लिए आएगा तो वो प्राथमिक बाजार यानी कि प्राइमरी मार्केट में जाएगा, नया बाजार बेचना है प्राइमरी मार्केट में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज। तो ब्रांड, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सबसे बड़ा एरिया जो है वो ब्रांड का होता है। लेबलिंग, पैकेजिंग और ट्रेडमार्क के मुकाबले ब्रांड का एरिया सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, बस खत्म होने वाला है। उपभोक्ता विवाद निपटारा निवारण एजेंसी है, द कंज्यूमर्स डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर। तो हम बताए थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए, उनके शिकायतों को दूर करने के लिए 3 स्तर का निर्माण किया गया है। सबसे नीचे होता है जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो 1 करोड़ तक के विवादों को सुनता है। उसके बाद आता है राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन, जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के विवादों को सुनता है, और 10 करोड़ से ज्यादा का विवादों को राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन सुनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि इन तीनों ही स्तर का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बोल रहा है क्वेश्चन पे नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू। तो जो कंट्रोलिंग होता है वो रिलेटेड होता है परिणाम से यानी कि रिजल्ट से। कंट्रोलिंग करना चाहिए और वो चीज दिखना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बोला गया है क्वेश्चन पे नेता में होता है द लीडर पोजेज। लीडर में क्या होना चाहिए, तो एक लीडर में इनमें से सब गुण होना चाहिए। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस माइंड का होना चाहिए, दूरदर्शिता, फोर काइंडनेस होना चाहिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, आई होप एक एक क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसके नीचे जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा। तो भाई साहब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो हम अलग से आप लोगों को पढ़ाएंगे ही, टेंशन का क्या बात है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में अच्छे तरीके से समझा दिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछो। और अपने सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर को जरूर करना, हम सब मॉडल पेपर को करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को भी, सब्जेक्टिव को भी, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में। तो एक भी मॉडल पेपर के एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।